सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूर्ण विद्याधर सेवा मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो यह नहीं कह सकता कि आज मैं सुखी हूं तो कल भी रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया का स्वरूप है जो सुखी थे वे आज रोते हुए सुख के साथ सोते हैं, रोते हुए उठते हैं। साधारण पुरुषों में नहीं, बड़े बड़े महापुरुष तद्भव मोक्षगामी बलराम जैसे व्यक्ति शाम को सुखपूर्वक चर्चा थी, सारी अयोध्या में खुशी थी, सारी अयोध्या में खुशी थी। सूर्य जब डूबा अयोध्या को खुशहाल छोड़ के गया था। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरा खुश था। घर घर में दिवाली थी। पूरी अयोध्या को रोमांचित का रूप मिला। लेकिन एक रात के अंदर जब सूर्य निकला तो पूरी अयोध्या में मातम था, हर आंख में आंसू था, चारों ओर रुदन था। एक रात के अंदर व्यक्ति इतना परिवर्तन हो गया। वो महापुरुष थे, महान शक्तिशाली थे। उनके जीवन में जब ये घटित होता है तो हम और आप लोग किस खेत की मूली हैं। हर क्षण एक बात मानना चाहिए, अहंकार को शांत रखना चाहिए। कभी अपने आप को पूर्ण नहीं मानना। हर व्यक्ति इस दुनिया में अधूरा है, कहीं न कहीं से पूर्णता की अनुभूति होती ही नहीं। हम चाहें कि हम सब कुछ जो हमें चाहिए हम सब कुछ पा लेंगे, कुछ नहीं पा पाओगे। लेकिन ये भी तय है, 2 दिन पहले के प्रवचन में, कि पूर्ण होकर मरे बिना हमारा कल्याण नहीं। 2 विरोधी बातें कह रहा हूं। संसार में रहने वाला कभी किसी भी चीज में पूर्ण नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। धनी संपूर्ण धन का मालिक नहीं बन पाए, कितना भी धन करे। गिनीज बुक में नाम आ सकता है, अगली साल दूसरा तुमसे आगे निकल सकता है।
जितने भी तुम्हारी जिंदगी में ख्वाब हैं वे कभी पूर्ण नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कोई भी हो, किसी के नहीं होंगे, महाराजों के भी नहीं होंगे, भगवानों के भी नहीं होंगे। भगवान भी हैं तो भी वे अपनी जिंदगी को पूरा जैसा जीना चाहते वैसा नहीं जी पाएंगे। वो जो नहीं चाहेंगे वो भी उनकी जिंदगी में आएगा, नहीं चाहते। आप महान पुरुषों की जिंदगी उठा के देख लो, जो उन्होंने नहीं चाहा वो भी आया। श्री राम ने वनवास नहीं चाहा, वनवास हुआ। श्री राम ने नहीं चाहा कि विदेही का अपहरण हुआ। श्री राम ने नहीं चाहा कि लक्ष्मण को शक्ति लगे तो लगी। सब कुछ तो हुआ। इस संसार के नियम ऐसे हैं, उनको जो कुछ करना है वो करेगा। अब ये दो विरोधी बातों को जब अपन चिंतन करते हैं, एक और जब तक पूर्णता नहीं मिलेगी हमारा कल्याण नहीं होगा, और इस संसार में कोई कभी पूर्ण होगा नहीं, संपूर्ण नहीं होगा, अंतिम छोर नहीं आएगा। ये संसार क्षितिज के समान होता है। जैसे आकाश में अपन देखो ना खड़े होके, तो ऐसे लगता है आकाश थोड़ी दूर बाद झुक गया, छाता बन जाता है, चारों तरफ से झुका हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ो तो फिर वहां भी छाता बन जाता है। ऐसे ही संसार है। अपन को लगता है कल मैं इतना हमारा कार्य हो जाए मैं पूर्ण हो जाऊंगा। नहीं, कल कोई नई समस्या आएगी, नई इच्छा उत्पन्न होगी, तुम नई फिराक में रहोगे। अब यहां धर्म चमत्कार दिखा सकता है। वैसे दुनिया में धर्म की जरूरत नहीं थी, हम गुरुओं की जरूरत नहीं थी, और दुनिया में भगवान की जरूरत नहीं थी। भगवानों के लायक ये दुनिया है ही नहीं, साधु संतों के लायक ये दुनिया है ही नहीं, महान पुरुषों के लायक ये दुनिया है नहीं। फिर भी दुनिया में महान पुरुष हैं। क्यों है? बस यही चमत्कार दिखाने के लिए। दुनिया की कोई शक्ति ऐसा चमत्कार नहीं दिखा सकती। भोजन न मिले, आनंद आ जाए। सारी दुनिया कहती है भूखे हो तो भोजन करो तभी आनंद आएगा, और भोजन कभी भूख पूर्ण मिटाएगा नहीं, 6 घंटे को मिटा देगा, फिर जो कहते हो भूखा हो जाएगा। धर्म एक चमत्कार दिखाता है कि नहीं, एक शक्ति है जो बिना अन्न के भी जीवित रह सकता है। भूखा व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है। मौत का नाम सुनते ही सब कांपते हैं। धर्म कहता है कि मैं मृत्यु महोत्सव मनाऊंगा तुम्हारे जीवन में। मौत आएगी तुम हंसोगे, मौत आएगी तुम खुश होगे। दुनिया कहती है मौत आएगी तो तुम रोओगे, मातम होगा। धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार, मौत आएगी तुम्हारे यहां महोत्सव होगा। मौत आएगी तो महोत्सव मनाओगे। मैं ऐसी कला तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम मृत्यु का इंतजार करोगे। मैं ऐसे सूत्र दूंगा कि तुम मर रहे होगे और आनंद आ रहा होगा। मैं ऐसा सूत्र दिखाऊंगा कि तुम मर रहे होगे और सारा जगत खुशियां मना रहा होगा। तुम्हारे परिवार खुशी, हर व्यक्ति के मन में आनंद होगा मरने पर। आज तक कहीं दुनिया में नहीं सुना कि मरने पर लोग खुशी मनाते हैं। मौत के मुख में खुशी, आनंद, जिंदगी का आनंद नहीं।
जिंदगी में आनंद तो सबको जी रहे हैं इसलिए आनंद है, मौत में आनंद आता है, ये धर्म की बहुत बड़ा अतिशय है। खाने में आनंद सबको है, लेकिन बिना खाए आनंद का चमत्कार, जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं हर चीज चमत्कारी है, अतिशयकारी है, क्योंकि वो अभाव में आनंद बता रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने कहा था, तुम्हारा परिवार है, माँ बाप है, सब कुछ है, तुम कहते महाराज मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं। परिवार है, माता पिता भाई बंधु सब कुछ है, सब है महाराज हमारे पास, धन दौलत सब कुछ है। अब इसमें तुम खुशी हो तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चा भी खुश हो जाता है। लेकिन धर्म एक चमत्कार दिखाता है कि इन सबके बिना भी, इससे भी कई गुना चमत्कार है। इन सबके बिना, माँ बाप के बिना, परिवार के बिना, धन दौलत के बिना, भोजन के बिना चमत्कार, आनंद। परिवार के बिना आनंद, माँ बाप के बिना आनंद, धन दौलत के बिना आनंद, शरीर के बिना आनंद। ये आज तक कोई विज्ञान इसकी खोज नहीं कर पाया। विज्ञान कहता है भूख लगी है, रोटी मिले बिना सुख मिल नहीं सकता। रोटी ही सुख है भूखे व्यक्ति के लिए। लेकिन धर्म चमत्कार दिखाता है कि एक विधि ऐसी है जो रोटी खाने के आनंद से कई गुना आनंद, जब व्यक्ति रोटी नहीं खाता है, उपवास कर लेता है, उसमें आनंद है। लोग उपवास इसलिए नहीं करते कि उनके घर में खाने को नहीं है। लोग उपवास इसलिए नहीं करके देश का भोजन बचाना है। लोग उपवास इसलिए करते हैं कि खाने से ज्यादा आनंद उपवास में है। और ये आनंद मां धर्मात्मा को पता चलेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम तो ये कहोगे महाराज पता नहीं कैसा भूख में आनंद होता ही नहीं, हमें तो जब भूख लगती है बहुत दुख होता है। तुम धर्मात्मा नहीं हो ना। जिस दिन धर्मात्मा बन जाओगे उस दिन ये आनंद तुम्हें प्रकट होगा, और इतना आनंद, इतनी खुशी आएगी तुम्हें, इतनी खुशी आएगी कि तुम एक उपवास के स्थान पर 2 उपवास करोगे। जैसे खाने वाला व्यक्ति एक रोटी खाना चाहता है, लेकिन यदि बढ़िया उसके स्वादिष्ट मिल जाए तो एक आध और 2 खा लेता। बढ़िया स्वादिष्ट मिल जाए तो 2 खा लेता। भाई तुमने तो एक रोटी मांगी थी, बोले अब ऐसा स्वाद आया कि एक और खाऊंगा। ऐसा ही धर्म है। एक बार धर्म का स्वाद आ जाए तो उसने लिया था एक उपवास, और एक उपवास पूरा नहीं आया और गुरु के पास पहुंच जाएगा, बोले महाराज कल का भी बेला। बोले क्यों? बोले मजा आ गया। 2 करने के बाद बोले बेटो महाराज बहुत आनंद आ रहा है, तीसरा करते करते वो 10 कर डालेगा, और जो और बड़ा होता जाएगा वो 10 नहीं पूरी जिंदगी निकाल देगा। और वो महसूस करेगा कि खाने के आनंद में उपवास में ज्यादा आनंद है। ग्रहण की अपेक्षा त्याग में आनंद है, त्याग में आनंद। धन कमाने की अपेक्षा, मात्र एक महावीर स्वामी हुए जिन्होंने ये खोज की, धन कमाने में उतना आनंद नहीं है जितना धन का त्याग करने में आनंद। जैसे हमने कहा भोजन में आनंद नहीं, उपवास में आनंद है। परिवार में आनंद नहीं, परिवार के त्याग करने के बाद बहुत आनंद है। बोलो तुम सुखी हो या मैं सुखी हूं? यही प्रैक्टिकल कर रहा हूं। ईमानदारी से बताना, ऊपर से मत बोलना। मैं ज्यादा सुखी हूं कि तुम ज्यादा सुखी हो? क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ है,
और मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसी का नाम है चमत्कार। अतिशय तुम खुद कह रहे हो कि महाराज आपको मैं अपने से ज्यादा सुखी मानता हूं। क्यों? ना धन है, ना दौलत है, ना परिवार है, ना कपड़े हैं, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, कुछ भी तो नहीं है। फिर तुम्हें कैसे लग रहा है? तुमने कभी सोचा कि हमारे लिए तो सुख इसलिए है कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है, फिर भी वो हमसे ज्यादा सुखी दिख रहे हैं। बस यही देख करके तुम साधु को नमोस्तु कर लेते हो। ये कौन सी शक्ति है? ये कौन सी गुप्त गॉड गिफ्ट है? कौन सी सिद्धि है ऐसी जो इन सब जीवों के अभाव में सुख नजर आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है? वो क्या है? ऐसी क्या वस्तु है, ऐसी कौन सी गुप्त है, गॉड गिफ्ट है जो हमसे ज्यादा सुखी आप है और आपके पास कुछ भी नहीं? ये तो तुमने कहा, मेरे से पूछो तो मैं तो इतना सुखी हूं कि स्वर्गों के देवता भी इतने सुखी नहीं है। धर्म का चमत्कार देखना। एक चक्रवर्ती थे, वो महाराज बन गए। एक बनारस से पढ़ने वाला एक विद्यार्थी आया जिसने ज्योतिष पढ़ा हुआ। ज्योतिष पढ़े हुए को देख करके रास्ते में वो आ रहा था, पहले पैदल यात्रा चलती थी, एक नदी किनारे एक रास्ता था और रास्ते में किसी के पैरों के निशान, वो ज्योतिष करके आया, पैरों के निशान देख के कहता है, ओहो ये जो पैरों के निशान हैं ये तो इतने बड़े सम्राट के होना चाहिए, चक्रवर्ती के, राजा महाराजा के, इससे बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पैरों के निशानों से पता चल जाता। ज्योतिषाचार्य अपने एक एक अंग को देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। ज्योतिष कोई अलग से नहीं पढ़ना, पहचान करना है। हमारे एक एक शरीर के आंखों की बाल को देखकर बता सकते पूरी जिंदगी का। आंखों के बालों में लिखी है हमारी पूरी जिंदगी की किताब, माथे पर लिखी है हमारी पूरी जिंदगी की किताब, इस खोपड़ी पर लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, गर्दन में लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, सीना में लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, पीठ पर लिखी है पूरी जिंदगी की किताब, पैरों में, हाथों में, यहाँ तक कि नाखून में लिखी है पूरी जिंदगी की किताब। पढ़ने वाला चाहिए। इतने स्थान पर हमारी जिंदगी की बही खाता लिखा है, रोम रोम में, पूरे शरीर में, जहां से भी पढ़ना चाहो पढ़ने वाला पढ़ लेगा। किसी महाराज का एक नाखून निकाल के ले जाओ, किसी गृहस्थ का, जो सचार्य होगा और नाखून को देख करके पूरी जिंदगी बता देगा, फोटो देखकर बता देगा। पर पढ़ने वाला चाहिए। और वो पढ़ के आया था, उसने देखा कि ये तो बहुत बड़े, लेकिन तुरंत उसके मन में आया, क्योंकि 2 पैरों के निशान थे, दोनों पैरों के निशानों को देख करके वो कहे, इतना बड़ा आदमी कभी अकेला रह ही नहीं सकता, इसके साथ तो 150 लोग होना चाहिए, हाथी घोड़ा होना चाहिए, रथ नगाड़े होना चाहिए, ये अकेला रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतना पुण्यात्मा है, एक कदम चलेगा हजारों कदम चल जाएंगे, एक दिशा पे चलेगा लाखों लोग चलेंगे। दूसरी बात, इतना बड़ा आदमी कभी पैदल चल नहीं सकता, वो पैदल चलेगा ही नहीं। तीसरी बात, नंगे पैर तो वो चल ही नहीं सकता। चौथी बात, जंगल में अकेला रह ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी इसके साथ तो काफिला चलता है।
और ये आदमी जंगल की तरफ जा रहा है और निशान कह रहे हैं कि ये तो महलों के रहने वाले चरण है। उसने कहा चलो चलते हैं। देखा तो उसको मिथ्या ज्ञान हुआ, मैंने आज तक जो पढ़ा वो सब बेकार है, सब बेकार, कर्म ठोक लिया। मैंने पढ़ा था कि इतना बड़ा आदमी जो है जिसके निशान हैं वो चक्रवर्ती होगा, छत्र लगा होगा, चवर ढूंढ रहे होंगे, सिंहासन होगा। ये तो एक शिला पर फक्कड़ बैठा जिसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, बाल भी धूल धूसरित हैं, शरीर पे धूल पड़ी हुई है। मेरा ज्ञान झूठा है, बर्बाद हो गया मैं 16 साल। पॉमिस्ट्री ऑफ मास्टरी, मास्टर ऑफ पॉमिस्ट्री, यानी उन्होंने ज्योतिष में एमए किया, मास्टर बन गया। आज वो डिक्कान लगा, मैं बर्बाद हो गया, 16 साल मेरे खराब हो गए। महाराज ने देखा कि आज क्या मामला है। आज तक जितने लोग आए मुझ मुद्रा को देख करके अवभाग्य मानते हैं, मेरे अवभाग्य हैं कि मुनिराज का दर्शन हो गया। सब लोग नमोस्तु करते हैं, ये तो मुझे देखकर कर्म ठोक रहा है। तुरंत उनको आया कि बात क्या है। महाराज ने थोड़ा छेड़ दिया, क्यों भाई बात क्या है? बोले कुछ मत बोलो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब देखो किसका आरोप किस पर लगा रहा है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। बोलो भैया मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बर्बाद कैसे हो गए? मैं तो पूछ रहा हूँ कर्म क्यों ठोक रहा है? बोले सब तुम्हारी करामात है, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई। महाराज ने कोई बात नहीं, मेरे कारण से ही तो मैं सुधार भी कर दूंगा। बोले क्या बात है? उसने बताया कि मैंने पढ़ाई की है मास्टर ऑफ पॉमिस्ट्री, तुम्हारे चरणों की जो कथा है वो देखो इसमें ये लिखा है, लेकिन आपको देख करके तो ऐसे लगता है कि तुमसे गरीब कोई ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी है, दुर्भागा है। बोले भाई ये बात नहीं है, तुम कर्म मत ठोको, तुमने जो पढ़ा है वो सही है, तुमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल अक्षर से सही है। वह मैं ही हूं जो आपने पढ़ा है। तो क्या आप चक्रवर्ती हैं? हाँ मैं चक्रवर्ती हूं। क्या आपके पास इतना धन दौलत है? बोले हाँ। बोले 84 लाख हाथी हैं? बोले हाँ थे। घोड़े थे? सब कुछ थे, 18 करोड़ घोड़े, सब कुछ बता दिया। फिर जब इतना वैभव आपके पास था तो आपकी ये दशा कैसे हुई? बोले ये दशा की नहीं है, मैंने ये दशा बनाई है। और मुझे वो 84 खंड में महलों का सुख, 96,000 रानियों का सुख, भोजन का सुख, चक्रवर्तीपन का सुख, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का सुख, कुछ भी नजर नहीं आया। आज मैं जितना सुखी हूं इतना चक्रवर्ती पद पर मैं सुखी नहीं था। वहां मैंने इतना आनंद नहीं उठाया, इतना सुख नहीं उठाया। उस समय राजा था, अब मैं महाराजा हूं। वो जो से कह करके दंग रह गया कि इस फकीरी में भी आनंद है, त्याग में भी आनंद है, धन दौलत के बिना भी आनंद, परिग्रह के बिना आनंद, परिवार के बिना आनंद, भोजन के बिना आनंद, कूलर के बिना आनंद, एसी के बिना आनंद, प्रशंसा के बिना आनंद। गप्प लगता है, गप्प लगता है कि इसमें कोई आनंद है। फिर निंदा में आनंद, भूख में आनंद, कांटों में आनंद, सर्दी लगे तो सर्दी में आनंद, गर्मी लगे तो गर्मी में आनंद। बिल्कुल उल्टा संसार का। ये कैसे होता है, क्या होता है? बस यही धर्म अपना चमत्कार दिखाता है। इसलिए आज तक किसी वैज्ञानिक को धर्म समझ में नहीं आया। विज्ञान कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? प्यास में आनंद, या 1 घंटे पानी नहीं मिले तो आकुल व्याकुल, और तुम कहते हो कि प्यास बिना पानी पिए जो आनंद है वो पानी में क्या आनंद है?
पानी का आनंद और बिना पानी का आनंद, बहुत आनंद है बिना पानी। हर चीज में यही लगा कर, कोई नहीं समझ पा, आप लोगों को भी समझ में नहीं आता, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, और आज मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अभी तक हम तो आपको नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन आपकी चर्या समझ में नहीं आई। बाल उखाड़ने में आनंद, सब लोग दो दो बाल उखाड़ो अपने से, आनंद आ जाए तो भरत जी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन झूठा भी नहीं कहता हूं कि मैंने आपके केशवंश देखे। आप केशवंश करते हो तो रोते हुए करते हैं कि मुस्कान के साथ करते हैं? और तुम्हारी करवाऊं तो रो पड़ोगे, चीख पड़ोगे। अनुभव की कगारों से गुजरता हुआ अनुभव बहुत। एक दिन मैंने कहा था ना, धर्म जब अनुभव से टकराता है तो धर्म चूर चूर हो जाता है। धर्म को जब तुम अपने अनुभव की कसौटी पे कसते हो, धर्म खत्म हो जाता है। मन कह देता है इन गप्पों में मत पड़ो, अनुभव से। इसलिए जैनाचार्यों ने स्पष्ट कहा, तुम धर्म को कभी अपने अनुभव की कसौटी पे मत तोड़ना। मैं शामिल कर लिया, चमत्कार उस नास्तिक का है जो मंदिर नहीं आता है। हमारा रात्रि भोजन त्याग, महाराज मेरा नियम टूट गया। मैंने क्यों? बोले 4 दोस्त लोगों ने ऐसा चढ़ाया, ऐसा कहा कि उनको खाते देखकर मेरा मन बिगड़ गया। मन की वाह रे वाह। तो चमत्कार रात्रि भोजन करने में है कि त्यागने में है? करने में है, तुम्हारा मन बिगाड़ लिया। कायदा तो होना चाहिए, तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग देख करके। जितने लोग वहां रात्रि में भोजन करने आए थे, उन्होंने तुम्हारा त्याग देखकर रात्रि भोजन छोड़ दिया। ये है व्रत, ये है। समंत्रभद्र महाराज कहते, तुमने कैसा नियम पाला, तुमने सच्चा नियम पाला कि झूठा पाला, इसका प्रमाण पत्र चाहिए। उन्होंने एक प्रमाण पत्र बांटा। तुमने जो नियम लिए हैं ये साचे हैं या झूठे? ये कार्यकारी हैं कि नहीं? तुम मंदिर आते हो, साचा है कि झूठा है? तुम अभिषेक करते हो, साचे हैं कि झूठे हैं? तुम नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, साची है या झूठी है? तुम भक्तांबर पढ़ते हो, साचा है या झूठा है? जो कुछ भी तुम धर्म करते हो, साचे और झूठे की उन्होंने एक कसौटी दी। कसौटी क्या दी? बहुत सरल कसौटी है। तुमने जो नियम नहीं लिया है, और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सब लोग उस नियम से रहे थे, और तुमने नियम ले लिया है। रात्रि भोजन वाले का नियम बताता हूं। तुमने अकेला नियम लिया, पूरे परिवार में किसी का नहीं, पूरे दोस्तों में किसी का नहीं है, पूरे रिश्तेदारों का किसी का नहीं, और वे सब मिलकर के इकट्ठे हुए हैं एक साथ। दोस्त भी, परिवार भी, रिश्तेदार भी, समाज के लोग, और तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है। अब वे सब तुम्हें चढ़ाने में लगे, सब तुम्हें भ्रष्ट करने में लगे, सब एक से एक लालच दे रहे हैं। समंतभद्र महाराज स्वामी कहते हैं, क्या परिणाम आ रहा है, क्या भाव लग रहा है? अपमान भी हो रहा है, भोजन भी हो रहा है, और भूख भी तुम्हें लगी है। यही पक्का है, भूख भी तुम्हें लगी है, दिन भर में खाया नहीं है, चक्कर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पेट में भी आग लगी है। उधर सब लोग कह रहे हैं, सब लोग सामने खा रहे हैं, चटकारे लेके खा रहे हैं, और ये और कह रहा है मजा आ गया, भोजन बहुत अच्छा बना है। बोलो परिणाम क्या हो रहा है? उनके कारण तुम्हारा रात्रि भोजन करने का भाव हो गया। समंतभद्र महाराज ने कहा तुम फेल हो गए। पर पास कब हूं? तुम्हारे रात्रि भोजन को देख करके कोई कहे
इतना बढ़िया भोजन बना, भूख भी लगी तुम्हें, और सब लोग तुम्हें चढ़ा भी रहे हैं, इतना अपमान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मन रात्रि भोजन का नहीं हुआ है। आपकी इस दृढ़ता को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं रात्रि भोजन छोड़ दूं, बस हो गया। क्या तुम्हारे किसी नियम को देख करके किसी ने नियम लिया? किसी ने नियम लिया? क्या नहीं त्याग करने वाले ने तुम्हें देखकर त्याग के भाव हुए? यदि हुए हैं तो जाओ, तुम्हारा नियम सच्चा है और तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, तुम सच्चे हो, क्योंकि किसी ने ले लिया। 90% नियम लेने वाले को देखकर नियम ले लेते हैं कि 90% जिन्होंने नियम नहीं लिया है, नियम लेने वाला उस तरफ झुक जाता है। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रखो, क्या होगा? और क्या हो रहा है? भ्रष्ट हो गए। वो 4 लोग खाने वाले थे, तुम नहीं खाने वाले, तुम भी 5 में हो गए। चमत्कार किसमें हुआ? त्याग में कि अत्याग में? अत्याग जीत गया। तुमने गुटखा का त्याग किया था, क्या प्रमाण है कि तुमने अंदर से त्याग किया? दबाव में किया, प्रभाव में किया? तुम 4 लोगों को गुटखा खाते देखोगे, तुम गुटखा शुरू कर दोगे। यानी गुटखा के त्याग में अतिशय नहीं है, नहीं त्याग में अतिशय। तो मंदिर अभिषेक करने आ रहे हो, 4 लोग रास्ते में टिकाने आ रहे, भगत जी जा रहे हैं, भगत जी। दूसरे दिन में कहो तुम और महाराज जी क्या करूं, रास्ते में लोग चढ़ाते हैं। वो चढ़ाने वाला जीत गया, नास्तिक जीत गया, तुम हार गए, तुम हार गए। मुनि को किसी ने चढ़ा दिया, देखो इतना बड़ा होकर नंग जाता है, मुनिराज को शर्म आ गई, हाँ सही तो है, तो वो जीत गया और मुनिराज हार गए। जितनी कथाएं हुई हैं, उन कथाकारों को पढ़ो। इन कथाओं को पढ़ने का रहस्य क्या है? मैंने कथाएं पढ़ी, बहुत सारी कथा। वो कथा उसी की बनती है जो अपने नियम में किसी ना किसी को ढाल देता है, दूसरे में नहीं ढलता, स्वयं को ढाल देता है। जिसको देख करके दुनिया कहती है मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। मैना सुंदरी ने ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान किया कि उसको देखकर आज तक लोग विधान कर रहे हैं, आज तक उसकी महिमा गाते हैं। यह है प्रमाण पत्र। तुम्हारे सारे अप्रमाणित हो रहे हैं, सब दूसरों के कहने पर। अभी हाल 2 मिनट तुम्हारे लिए परिस्थिति आ जाए, तुम नियम तोड़ते फिरोगे। नियम तोड़, 4 लोग मिलकर के नियम तोड़ा देंगे, तुम्हारी श्रद्धा तोड़ा देंगे, तुम्हारा सच्चा गुरु सच्चा भगवान छुड़ा देंगे। तुम्हारी श्रद्धा ज्यादा मजबूत नहीं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में कोई तुम्हारी श्रद्धा को डगमगा देगा। अभिषेक, गंधोदक, भक्तांबर, गुरु का आशीर्वाद सब ऊपर ऊपर तैर रहा है, 2 मिनट लगेंगे। राजस्थान में एक नल की खुदाई, बोरिंग, एक व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू किया, इस बोरिंग के पानी में अतिशय है, जो नहाता है उसके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और नहा लेगा तो जो उसको बीमारी नहीं है कभी आएगी नहीं। लोग दौड़ पड़े। इधर भगवान के अभिषेक का समय था, उस दिन अभिषेक करने कोई नहीं मिला, सब वहां पहुंच गए, सब नहा रहे थे कीचड़ में। अब पानी तो जितना था तो अब जितना मिले सब नहा रहे थे। मंदिर में तो आज अभिषेक करना, बोले महाराज जी मंदिर से ज्यादा, गंधोदक से ज्यादा। बोले क्या बात हो गई? बोले चमत्कार हो गया महाराज, बोरिंग के पानी में अतिशय है, चमत्कार हो गया। बोलो, उस दिन अभिषेक कोई नहीं आया, सब वहां पहुंचे, सब नहा रहे थे कीचड़ में। ज्यादा देर नहीं लगना, ये भक्ता, ये अभिषेक पूजन शांति धारा में 2 मिनट लगेंगे। कोई बार कहवर देवे तुमसे,
बाद में पता चला तो जिसने कहा भाई तो कुछ नहीं हुआ, बोले मैंने तो यूं कहा था भीड़ इकट्ठी करने को। फिर आए वो मंदिर में अभिषेक करने, मैंने कि भाई आज अभिषेक, अरे महाराज जी अब ठीक है जो है जो। मैं समझ गया कोई ज्यादा ताकत नहीं है। एक व्यक्ति ने एक खरगोश खरीदा, देखना शक देखना अभी हाल देखना, और सबसे ज्यादा अभी चमत्कार दिखाऊं, प्रशांत बाबू रोते हुए कहोगे महाराज जी मैंने तो गलत कर लिया, तुमने दिखाया कि भाई ये खरगोश है, तुमने भी अच्छी तरह से परीख लिया, जानते तो हो ही। गुरु महाराज को भी दिखा दिया, गुरु महाराज ने भी कहा हाँ ठीक है चलो भगवान को और दिखा देते हैं। भगवान ने भी पास कर दिया कि ये खरगोश ही है, तुम्हें खरगोश चाहिए था। और बस ले जाके पहुंचे, महरौनी जा रहे थे, रास्ते में क्या पड़ता है, हाँ बहुत 2-3 गांव पड़ते ना, वहाँ के कुछ 4-5 लोग खड़े थे, बोले क्या मज़ेदार खरगोश है, क्या मज़ेदार खरगोश है, इसको कैसे लूं, ये ऐसे तो देने वाला नहीं है। तो एक कहता है मैं दिलवा सकता हूं। तो रास्ते में 3-4 स्थान पर लोग पहुंच गए, बोले थोड़ी देर। पहला कहता है भाई साहब ऐसा कुत्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये कुत्ता कहां से लाए। अरे मूर्खो कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं खरगोश। अरे भाई साहब जो है तो मुझे तो जो समझ में आ रहा वही है, कुत्ता है, बस इतना बता दो कुत्ता लाए कहां से, कहां मिलते हैं ऐसे कुत्ते। ओह क्या मैंने बहुत कुत्ते देखे, इस कुत्ते जैसा कुत्ता देखे ही नहीं, बहुत गजब की चीज, आप तो जो कहो वो मैं पैसा दे दूं, ये कुत्ता मुझे दे दो, जो पैसा मांगो वो दे दूंगा, जो मांगो वो दे दूंगा। चल चल मूर्ख, तुझे कोई यही पता नहीं कि एक कुत्ता नहीं है खरगोश है, मैं महाराज जी से पास करा के लाया हूं, भगवान ने पास किया है, और मैंने भी शास्त्र पढ़े, बुद्धू नहीं हो, खरगोश जैसा है वैसे ही देख, इसके दांत नहीं है, ये नहीं वो सब बता, खरगोश है खरगोश, बुद्धू कहेंगे चल यहाँ दे, कुत्ता लेना हो और कहीं जाए तो खरगोश है। पहली बार में तो तुम नहीं समझोगे, पहली बार में तो तुम यही कहोगे महाराज जी देखो मूर्ख है, उसको यही पता नहीं कुत्ता क्या है और खरगोश क्या है। तुम्हारी दृढ़ता रहेगी मजबूत, महाराज जी से पास कराया है, महाराज जी थोड़ी ऐसे गलत कर देंगे। और किससे पास कराया, अभिनंदन, और किससे पास कराया, जनवाणी माता, कोई प्रभाव नहीं। ठीक भैया कुत्ता नहीं है खरगोश है। थोड़ी देर आगे बढ़े और दूसरा गांव आ गया, दूसरा कहता वाह गजब हो गया, गजब हो गया, ऐसा कुत्ता तो मैंने कभी देखा नहीं, क्या कुत्ते की नस्ल है, इस कुत्ते के लिए तो हम अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे यदि ये कुत्ता। उसने दूसरे का भाई साहब ये कुत्ता कितने में लाए, कितने में दोगे। अरे कुत्ता नहीं है मूर्ख, अभी एक रास्ते में मूर्ख और मिला था, वो भी कुत्ता कह रहा था, तू भी कुत्ता कह रहा। बोले भाई साहब आपको भली खरगोश है, मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूं, मैं कुत्तों का व्यापार मैं कुत्तों का व्यापारी हूं, मैंने एक से एक कुत्ता देखे पर एक कुत्ता विशेष है, कितने में लाए हो, कितने में दोगे, जो तुम्हें प्रॉफिट चाहिए ले लो। अब कीड़ा चालू हो रहा है, क्या कहा, एक झूठ बोलता और क्या कह रहा है जितने में चाहिए हो जो पैसा लेना। तो ये सब मूर्ख थोड़ी, एक मूर्ख होता दूसरा कैसे मूर्ख होगा। तो कंधे पे बैठा रहा था खरगोश को, कीड़ा आ गया, पूंछ उठाई, दांत दे, नहीं खरगोश ही है भाई ये तो। कीड़ा आ गया कि नहीं, उठा के देखने का अर्थ क्या हो गया,
उसने ताला देखा तो उसमें कीड़ा। कुत्ता का तो एक ही लक्षण नहीं दिख रहा है। देखना, देख के लाए थे कि बिना देखे? बोलो, पूछ के लाए थे कि बिना पूछे? सब करके लाए गए। अब क्यों देखा तुमने दोबारा? पहले देख लिया था, सब कुछ करके लाए थे, महाराज से प्रमाणित किया। अब ये क्यों हुआ कि देखने क्यों लगे? शक का कीड़ा हो गया। और ने कहा नहीं भैया, तुम लोग गलत हो, कुत्ता नहीं है, खरगोश है। देखो इसके दांत देखो, इसका मुंह देखो, सब देखो। चल ये भी मूर्ख है। तीसरा गांव और पढ़ता है। गांव तो बहुत सारे पढ़ते होंगे महारानी पे। टपरा टपरा कोई पढ़ता है। टपरा में एक बैठा था, छपरा टपरा कुछ भी। हाँ, और बाजू में थोड़ा अंदर जाओ तो खजूरी पड़ती है, खजूरिया खजूरिया। वे लोग भी आ गए रोड पे। अब इतने अच्छे कुत्ते को कौन नहीं देखेगा? 3-4 लोग कहते भैया ये कुत्ता तो ऐसा गजब का है, इतना शुभ है, इतना मांगलिक है, यदि इस कुत्ते के बदले में तो हम प्राण भी दे देंगे। अब 4-5 लोग इकट्ठा घेर लिया। बोले भैया एक कुत्ते के लिए। अब तुमने कहा एक झूठ बोलता, 2 बोलता, यहां तो कितने लोग बोल रहे हैं? सारा गांव ही बोल रहा है। ठगा गया मैं। अब वो खरगोश को लेकर के रो रहा है। महाराज जी को भी ज्ञान नहीं है, उन पर भी खूब विश्वास किया था। हम तो समझते थे महाराज ज्ञानी हैं, महाराज ने पास कर दिया। मुझे तो भगवान पर भी संदेह हो गया। सर्वज्ञ भगवान ने सुना था, भगवान कभी झूठ नहीं जानते, झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये सारा गांव, भगवान गायब, गुरु गायब, तुम्हारा परीक्षण गायब, जिनवाणी गायब। क्या कहा भैया? कुत्ता है? हाँ हाँ साहब कुत्ता है, कुत्ता है। वही महरवानी अभी पहुंचा नहीं, रास्ते में दिमाग खराब हो गया और उसने कहा क्या करूंगा कुत्ता ले जा करके, घर में तो खरगोश मंगाया था, कुत्ता थोड़ी चाहिए था। और महरौनी के पास पहुंचते पहुंचते उसका दिमाग इतना ठनका, उसने उठा के फेंक दिया खरगोश को और घर पहुंच गया। आज तो ललितपुर गया था, ठगा गया। वहां तो सारे इतने बेईमान लोग हैं, बेईमान लोग हैं, कुत्ते को खरगोश के नाम से बेचते हैं। कुत्ते को खरगोश के नाम पे बेचते हैं। महाराज जी को भी कोई ज्ञान नहीं है। भगवान तो बिल्कुल अब समझ में आया, वो तो कुछ बुद्धू ही है, साथ में सब गलत कहा। रास्ते में जो मिला सबने कुत्ता कहा, सबने कुत्ता कहा। ये सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए मैंने तो महरौनी के पहले ही फेंक दिया। वे चारों जो ठगिया थे ना, वो चाहिए ही रहे थे। तुमने फेंका, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, ये कुत्ता आपके काम का नहीं है, हम ले लेते हैं। तुमने फेंका, उनने झेल लिया और वो लेके चले गए। और वे चारों मांसाहारी थे। क्या हो गया? तुम बुद्धू बने, खरगोश का जीवन गया। खरगोश कहता था, सोचता था, पहले तो बड़ा खुश हो रहा था कि जैनी ने खरीदा है। क्या है? जैनी ने खरीदा है। अब मेरी जिंदगी में कभी मौत, क्योंकि जैनी मारेगा तो है ही, मौत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया है, छना पानी मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैनी ने खरीदा है। और अब क्या कह रहा है? हे भगवान, इस कलयुग में किस जैनी के हाथ पड़ गए
इस कलयुग में किस जैनी के हाथ पड़ गया, ये तो अभी मर रहा है, मरवा डालेगा। मार दिया उन ठगियों ने उस खरगोश को। इससे अच्छा तो था कि हम नहीं खरीदते। तो बोलो, यह सब मैंने कहानी सुनाई है। सब लोग अपने अंदर अंदर झांको कि अंदर की दशा है, सजा है, और धर्म हमारे किए हुए का पुरस्कार है। तुम किससे जोड़ रहे हो? मैंने धर्म किया और ऐसा हो गया। अरे वो तो अपराध की सजा है। अपराध की जो सजा होती है उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपराध भिन्न है और धर्म भिन्न है। धर्म तो हमारा पुरस्कार है, अन्यथा तुम पुरस्कार को भी बदनाम कर दोगे। धनंजय कवि ने नहीं किया। बोले नहीं, क्या कहेगा सम्यक दृष्टि? चार लोग कह रहे हैं गलत कह रहे क्या? भली कुत्ता है तो है, मेरे गुरु ने कहा है तो खरगोश ही है। अंत में सब लोग चिड़चिड़ाएंगे ना, देख देख देख। तो तुम्हारे गुरु ने झूठ बोला हो तो बोले खबरदार, आपके कहने पर कुत्ता भी है, मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए है, भला चूक गए हों, बातों में लगे हों, कहते हाँ ठीक है। यदि कुत्ता भी है तो मेरे मुख से खरगोश निकला है, तो तुम सारा संसार कुत्ता कहो तो मैं खरगोश ही कहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु का ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। मेरे गुरु का ज्ञान झूठा नहीं। सारी से दुनिया एक तरफ हो जाए, कोर्स हो जाए, विज्ञान आ जाए, परीक्षण करके दिखा दें, डीएनए करके दिखा दें, ब्लड, तो भी सम्यक दृष्टि कहेगा तुम चाहे ब्लड टेस्ट कराओ, चाहे डीएनए, सब कुछ कर लो, लेकिन मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा साथ झूठा नहीं हो सकता। खरगोश था, है और रहेगा, रहेगा। यहां से शुरू होती है धर्म की कहानी। मर गया तो मर गया, क्या बात हो गई, लेकिन मेरी पूजा झूठी नहीं है। मर गया, किया होगा पाप इसने, और मैंने पाप किया होगा, किसी के बेटे को मारा होगा, तो आज मेरा बेटा मर जाएगा, मैं निपुता हो जाऊंगा। किसी के बेटे को मैंने छीना होगा, किसी पक्षी के बेटे को मैंने मारा होगा, किसी को निसंतान किया होगा, इसलिए आज मैं, बेटा मरेगा, मैं निपुता हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने पाप किया है, मैं अपराधी हूं, ये अपराध की सजा मुझे मिलेगी। और ये मर रहा है, इसने अपराध किया है तो मरेगा ये। इसमें हमारा धर्म क्या करेगा, हमारी पूजा क्या करेगी? पापियों को छुड़ाने में बन जाए तो धर्म बहुत पापी हो जाएगा। धर्म यदि पापियों को छुड़ाने में बन जाए, धर्म यदि हमारे किए हुए कर्मों को माफ करने में लग जाए, तो धर्म तो बहुत पापी है। धनंजय कवि ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, धर्म धर्म है। पूजा करता रहा, निपुता हो रहा है, इकलौता बेटा है, बेटा मर रहा है, तो भी उसके पूजा से भाव नहीं डगमगाया, पूजा करता गया। सारे लोग कहने लगे साहब देखो मूर्ख बातों में आ गया, धर्म कर रहा है, इतनी देर में इसको उठा के अस्पताल ले जाता तो शायद कुछ होता। कुछ नहीं सुनी, करता गया। अंत में शांति पाठ चल रहा है, और शांति पाठ के बीच में आप एक धारा करते हो, शांति शांति धारा, वो जल को ले लेते ना, ऐसा ऐसा करते ऐसा। अब उसने शांति पाठ, वो कहाँ शायद करते, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, हाँ कहीं करते, तो वहाँ यूं किया, और यूं करते वो छांटे बच्चे के ऊपर पड़ गए, बच्चा उठ के बैठ गया। बोलो जैन धर्म की। लेकिन पहले तो कछुआ निकाल दिया ना। धर्म बीच में नहीं आता, धर्म जब आता है जब तुम कहते होगे मरे बेटा तो मरेगा, मैं निपुता होऊंगा दूंगा, ये धर्म का कोई दोष नहीं, ये मेरे कर्म का दोष है, मेरा अपराध है। धर्म तो जैसा था वैसा है और रहेगा। जब इतनी घोषणा अंदर से आ जाए तब धर्म चमत्कार दिखाता है।
अब तुम में चमत्कार क्या दिखाऊं? जैसे तुम्हारे ने टोका आई सी, क्या पता, हाँ गलत नंबर डायल कर लिया। आज आप 4 बातों में समय आपका हो गया। होमवर्क 4 बातों का है। धर्म का चमत्कार, धर्म की स्थितियां कैसी होती, अभाव में भी आनंद। बेटा मर रहा है तो भी पूजा का आनंद आ रहा है क्या? बहुत कठिन है महानुभाव। बेटा जिंदा है तब पूजा में आनंद आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको आता है। बेटा जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो गया, बेटा जिंदा हो जाए तो तुम आनंद मनाओ। महाराज धर्म सच्चा है, बाबूराज जी आप बहुत सच्चे हैं। हाँ हमारी खूब प्रशंसा करते हो, मेरे कान पक जाते प्रशंसा सुनते हो। महाराज जी आपकी वाणी बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत जो आपने कहा वही हुआ, आपने शांति धारा कराया। अरे क्या प्रशंसा होती है मेरी, गजब, पीठ ठोक लो। लेकिन बहुत खतरा है महानुभाव। उस दिन मानूंगा मैं प्रशंसा स्वीकार करता हूं। मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करूंगा, लेकिन इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी प्रशंसा सुन ना सकूं। लेकिन कौन सी प्रशंसा सुनना चाहता हूं? उस समय जिस समय बेटा मौत में पड़ा है, सांप ने काटा है, टेबल पे पड़ा है, उस समय भी तुम कहो धर्म का अतिशय तो था है, और धर्म अलग है और कर्म अलग है। धर्म तो जैसा था, उस दिन तुम आके कहोगे महाराज जी धर्म का बहुत अतिशय है। बोले क्या? मेरा बेटा पूजा करने गया, उस समय मर गया। मैंने कि धर्म के प्रति क्या भाव? अरे महाराज धर्म के ज्यों के त्यों भाव है, जैसे पहले थे वैसे आज है और वैसे कल भी। इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। बस ये प्रशंसा का शब्द कोई कह देवे, उस दिन मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। उस दिन मैं समझ लूंगा कि धर्म ने तुम्हारी आत्मा का पर्याय बन गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म की वही स्थिति बनी रहे, बहुत कठिन है। अब आज सबको मैंने क्या दिया? खरगोश। घर तक पहुंचते पहुंचते क्या होना है? रास्ते में हम रास्ते में बहुत ठगिया खड़े हैं, चिंता होती। घर को पहुंचते पहुंचते जिंदगी भर हमने तुम्हें पढ़ाया, जिंदगी भर आशीर्वाद दिया। मरने के घर आने, मरने के पहले पहले क्या हो जाएगा? मैंने तो इसलिए पढ़ाया, जो पढ़ाया है मरने की अंतिम श्वास तक ही रहे। और ये तो घर ही नहीं पहुंच पाए, जिंदगी ही पूरी नहीं हो पाई। यहीं सम्यक दृष्टि हुए, यहीं मिथ्या दृष्टि हुई। यहीं गुरु पर श्रद्धान किया, यहीं पर अश्रद्धान कर दिया। यहीं पर भक्तांबर को बड़ी श्रद्धा से पढ़ने आए थे, आज पढ़ने का बंद कर दिया। बड़ी श्रद्धा से मंदिर आते थे, आज मंदिर आना बंद कर दिया। ये दोनों चीजें, बड़ी श्रद्धा से नियम लिया था, आज तोड़ दिया। किनके कहने पर? 4 ठगियों के, 4 पापियों के, 4 रात्रि भोजन करने वालों ने, 4 गुटखा खाने वालों ने, 4 हमीम हो कहते ना, क्या खाते हैं वो, अफीम खाते हैं, 4 उनने, 4 शराब पीने वालों ने, गंजेड़ों और भंगेड़ों ने। अब अपनी भाषा बोलो। गंजेड़ों और 4 गंजेड़े भंगोड़ों ने तुम्हारा नियम तोड़ा दिया, तुम्हें गंजेड़ा भंगेड़ा बना दिया। लेकिन तुम्हारे नियम में वो ताकत नहीं रही कि 4 गंजेड़े और भंगोड़ों को त्यागी बना देते। ये कला तुम्हारे पास नहीं। इस बात को मैं बता रहा था, समय आपका हुआ। नियम कौन सा पक्का है और कब पक्का, तो पक्के की परिभाषा बनाई। अब इसका चमत्कार कैसे बनेगा, कैसे व्यथा कथा बनेगी, अपन समझेंगे महावीर भगवान ने।